अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। हिंदुस्तान की G20 सदारत और एक नए कसीर पहलुई निज़ाम का तुलू। तेलंगाना इंतखाबात पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाए, असातिज़ा तंजीम अदालत से रुजू। निज़ामाबाद में तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी के साथ ज़बरदस्त बारिश, बरक़ सरबराही मजदूर, शहर तारीकी में डूब गया, नशीबी इलाकों में पानी जमा। रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम, हैदराबाद में महकमे आबकारी का सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। एलबी नगर मुस्तकिल असम्बली इंतखाबात की तैयारियां ख़त्म। अहदेदार ने बताया है कि अमले के 2000 अरकानी EVM मशीनों को दोपहर के बाद यहां से लेकर रवाना कर दिए गए। रचाकोंडा के CP DS चौहान के मुताबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकोंडा पोलिंग अफसरान के साथ मीटिंग की और तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। अब मैं DRC सेंटर में मुआयने के लिए आए थे। इसके अलावा दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। जहां भी हसास मुकामात हैं वहां हमने इजाफी स्पेशल फोर्स तैनात कर दिया है। అందరికీ తెలిసిన విషయము మన ఎలక్షన్ ప్రక్రియకి లాస్ట్ 48 అవర్స్ ఇప్పుడు ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ దినము. DRC సెంటర్ నుండి పోలింగ్ సిబ్బందులు మరియు EVM VVPAT మిగతా అంతా మెటీరియల్ తీసుకొని పులిస్ సిబ్బందికి ఎస్కార్ట్తో ఇక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ నుండి ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ స్టేషన్కి పంపడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి చూస్తే నేను ప్రతి ఒక్క DRC సెంటర్లో తిరుగుతున్నాము. నిన్న కూడా లేట్ నైట్ వరకు అందరితో మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా దాని గురించి స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రక్రియ. దానికి భాగం ఇక్కడి నుంచి పోలింగ్ స్టేషన్ వైపు తీసుకువెళ్ళడం సఫిషియెంట్ ఫోర్స్తో పాటు, మరియు పోలింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చక్కటి భద్రతతో పాటు వాపస్ తీసుకుని రావడం. ఇది పోలింగ్ ప్రక్రియకి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ భాగం ఉంటుంది. కనుక మనం దానికి అందరూ కూడా సిద్ధపడి ఉన్నాము. మన అందరూ పోలింగ్ ఆఫీషియల్స్ మరియు పోలీస్ ఆఫీషియల్స్ అందరూ కూడా కరెక్ట్ టైంకి ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేశారు. కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు లంచ్ తర్వాత 3-4 మధ్యలో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతారు. ప్రతి ఒక్క రూట్తో పాటు సఫిషియంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటాయి, కేంద్రీయ బలగాలు ఉంటాయి. రిటర్న్ టైంలో మాత్రం స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం జరిగింది అంటే పోల్డ్ EVM 80 పరిస్థితిలో CAPF అంటే కేంద్రీయ బలగాలు తప్పితే రాకూడదు. సో CAPF మాత్రమే ఫస్ట్ ఎస్కార్ట్ చేస్తుంది. దానికి తోడుగా దానికి సపోర్ట్గా లోకల్ పోలీస్ ఉంటుంది. ప్రతి రూట్లో ఇంచుమించుగా 20 మంది పైననే మన పోలీస్ సిబ్బందులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఈచ్ చోట్ల కూడా దించుకుంటూ లాస్ట్ వరకు చేరిన తర్వాత కంటిన్యూస్ మనం రిపోర్ట్ తీసుకుంటాము. నైట్ పెట్రోలింగ్ కూడా అరేంజ్ చేశాము. రాచకొండ మొత్తం చూస్తే దాంట్లో మీకు తెలుసు 3 జిల్లాలకి అది వస్తుంది. ఒక జిల్లా యాదాద్రి భువనగిరి ఫుల్ వస్తుంది, రంగారెడ్డి అండ్ మేడ్చల్ సగం వస్తుంది. हल्का असम्बली नामपल्ली कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज़ खान के मकान पर IT का धावा। हल्का असम्बली नामपल्ली KTR और असदुद्दीन ओवैसी के शिकार बन गए। मैं राहुल गांधी की हल्का असम्बली नामपल्ली के दौरे के बाद फिरोज़ खान रेसिडेंसी पर रात देर गए IT का छापा। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिरोज़ खान ने पुलिस से कहा, जैसा आज छापे में पुलिस ने शरारत बताई, इलेक्शन के दिन बॉक्सिंग को रोकने के लिए बताए। नोटिस बना बोला आप नोटिस देके छोड़ नहीं ऐसा नहीं. आपको हर एक चीज़ विजिट करना आपको खाली आपको इज्जत चलो नो प्रॉब्लम, यू डू योर ड्यूटी.
आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इज फाइटिंग फेयर फ्री इलेक्शन। और आपसे पूरा भी गुजारिश करता हूँ, आज जो बता है आप खुदा की कसम परसों बोकर सिंह में बता दो, मैं आपके पैरा पड़ देता हूँ। अरे पक्का काम करते भाई, इधर सुनो, परसों फिरोज जी, नहीं, आपके रास्ते नहीं। हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने हैदराबाद के ज़िले कलेक्टर अनुदीप दृष्टि के साथ निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में कायम DRC सेंटर का मुआयना किया। मुतल्लिक़ा हुक्काम से तमाम पोलिंग मराकज़ में EVM की तकसीम के अमल के बारे में पूछा गया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुदीप दृष्टि ने कहा है कि हम रिटर्निंग अफसरान और खुसूसी अफसरान को इंतखाबी मवाद फराहम कर रहे हैं। हम रात तक हिफाजती दस्तों की मदद से मटेरियल और EVM मशीनें पोलिंग मराकज़ में मुंतकिल कर रहे हैं। मिक पोलिंग 30 तारीख को सुबह 5:30 पर होगी। जनरल पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी। हमने हैदराबाद ज़िले भर में 30,000 एहलकारों के साथ तमाम इंतजामात कर लिए हैं। वोटर बगैर लालच में अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, खुसूसन वो नौजवान जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, वो पोलिंग में हिस्सा लें और वोटिंग का फ़ीसद बढ़ाएं। EVM में तकनीकी ख़राबी की सूरत में इजाफी EVM पेज की दस्तयाब कर दी गई है। हमने पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात किए हैं। हिंदुस्तान की G20 सदारत और एक नए कसीर पहलुई निज़ाम का तुलू। आज हिंदुस्तान के ज़रिए G20 की सदारत की जिम्मेदारियां संभालने का 365वां दिन है। ये लम्हा गौर फ़िक्र अज़रनो अपने आप को वक्फ़ करने और विश्व द्यो कमेंट कम एक ज़मीन एक कुंबा एक मुस्तक़बिल के जज्बे को नई तवन्नाई के साथ इख्तियार करने का हुक्म है। जब हमने गुज़िश्ता बरस से ये जिम्मेदारी संभाली थी, आलमी पेश मंज़र कसीर पहलुई चुनौतियों से भरा हुआ था। कोविड-19 वबाई मर्ज़ की बहाली, मंडराते हुए मौसमियाती ख़तरात, माली अदम इस्तेहकाम और तरक्की पज़ीर ममालिक में क़र्ज़ के दबाव, ये तमाम मसाइल इन्हतात पज़ीर कसीर पहलुई निज़ाम के दरमियान दरपेश थे। मुनाक़शों और मुसाबिक़तों के दरमियान तरक़्क़ाती इमदाद बाहमी मुश्किलात का शिकार थी और तरक्की के रास्ते की रुकावट बनी हुई थी। G20 की सदारत संभालने के बाद हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक मुतबादिल मसावी हैसियत फ़राहम करने की कोशिश की। एक GDP पर मुर्तकज़ नज़रिए से इंसान पर मुर्तकज़ तरक्की की जानिब पेशरफ़्त की। हिंदुस्तान का मकसद दुनिया को ये याद दिलाना था कि क्या चीज़ हमें मुत्तहद करती है, ना कि किन बुनियादों पर हम मुस्तक़सम हैं। आखिरकार आलमी गुफ्तगू शनीद का रास्ता अपनाना पड़ा। चंद ममालिक के मफादात की जगह मुतअद्दिद तौक़ात और उमंगों की अवलियत दी गई। इसके लिए कसीर पहलू निज़ाम की बुनियाद असलाहत दरकार थी। जैसा कि हम सब इससे वाक़िफ़ है, मबनी बशमूल अवला अज़्म अमली पहलुओं से ममलू और फ़ैसला कुन, ये 4 अल्फ़ाज बतौर G20 सदर हमारे नज़रिए की वजाहत करते हैं और नई दिल्ली के क़ायदीन के एलानिया NDLD को इत्तफ़ाक़ राय से तमाम G20 अरकान ने अख्तियार किया, जो इस बात का बेन सबूत है कि हम इन असूलों पर नताइज बहम पहुँचाने के लिए पाबंद अहद हैं। तेलंगाना इंतख़ाबात पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाए। असातिज़ा तंज़ीम अदालत से रुजू। असातिज़ा तंज़ीमों ने पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि फ़ॉर्म 12 दाखिल करने के बावजूद पोस्टल बैलेट का मौका फराहम नहीं किया गया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि हालांकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, लेकिन ताहाल इन्हें पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुआ। दरख्वास्त में पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम हैदराबाद में महकमे आबकारी का सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। रकम की तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के इल्ज़ाम में एक महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुक्म के मुताबिक इंस्पेक्टर अंजीत राव को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है, जो एक कार में रकम मुंतकिल करते हुए पाए गए थे। मेरचल मलकाजगिरी ज़िले के मेड़ेपल्ली मंडल चंगी चरला में कार में नकदी की मुंतकिली को कांग्रेस के लीडरों ने रोक दिया था और कार का ताक़ुब करते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। इंस्पेक्टर को पकड़ने के बाद इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर 6 लाख रुपए नकद रकम और कार को जब्त कर लिया था। अंजीत राव को बगैर इजाज़त
हेड क्वार्टर छोड़ने पर मुअत्तल कर दिया गया। राजस्थान में वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले असेंबली आम इंतखाबात के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को 199 असेंबली हल्कों के 36 मराकज़ पर हो गई। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि 3 दिसंबर को पोस्टल बैलेट और EVM के जरिए वोटों की गिनती सुबह 8:30 से तमाम मराकज़ पर शुरू होगी। इन्होंने कहा कि वोटों की गिनती जयपुर, जोधपुर और नागपुर में 2-2 मराकज़ और बकिया 30 इंतखाबात ज़िले में एक मरकज़ पर की जाएगी। इस तरह 199 असेंबली हल्कों के लिए 36 मराकज़ पर वोटों की गिनती की जाएगी। गुप्ता ने कहा कि गिनती के मुकाम और इसके आसपास के इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गिनती के मुकाम पर दाखिले के लिए 3 दर्जे हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि गिनती के मुकाम पर किसी किस्म का कोई खलल ना पड़े। इन्होंने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कमीशन की हिदायत पर अमल करते हुए बगैर किसी गलती और ताख़िर के नताइज का बरवक्त ऐलान किया जाए। यूरोपीय यूनियन के सरकारी दफातर में हेड स्कार्फ पर पाबंदी लग सकती है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के सरकारी दफातर में इस्लामी हेडकाफ जैसे मजहबी अलामात वाले कपड़ों पर पाबंदी लग सकती है। लक्समबर्ग की एक अदालत ने मंगल को फैसला सुनाया कि यूरोपीय यूनियन सरकारी दफातर की मुलाजिमिन पर इस्लामी लिबास पहनने पर पाबंदी लगा सकती है, चाहे इनका आवाम से कोई रब्ता ना हो। अदालत ने कहा है कि इस तरह का कायदा मुकम्मल तौर पर गैर जानबदाराना इंतजामात माहौल कायम करने के लिए लगाया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला बेल्जियम में मुकामी हुकूमत के दफ्तर के एक मुलाजिम की जानिब से दायर की गई शिकायत की समाअत के दौरान दिया है। निज़ामाबाद में तेज़ हवाओं और बारी के साथ ज़बरदस्त बारिश, बरक़े सरबराही मजदूर शहर तारीकी में डूब गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा। तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद में शाम के वक्त अचानक तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी के साथ ज़बरदस्त बारिश के बाद तमाम सरगर्मियां दरहम बरहम होकर रह गई। बारिश के बाद तमाम नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई मुकामात पर दरख्त गिर गए और बरक़े के तार टूट गए। शहर निज़ामाबाद तारीकी में डूब गया। आज निज़ामाबाद में तमाम पार्टियों BRS, कांग्रेस, BJP उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली गई थी, जिनमें पार्टियों के कायदीन कारकुनों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। बारिशों के बाद शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरक़े पुलिस से सर्विस वायर टूट गए। अवाम ने महकमा बरक़े के अहदेदारों से रब्ते पैदा करते हुए दुरुस्तगी की शिकायत की ताकि किसी जानी नुकसान का सामना न करना पड़े। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया। नामपल्ली में इंतखाबी जलसा, कांग्रेस कायद राहुल गांधी की तकरीर। AICC कायद राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली से BJP हुकूमत को बेदखल करने के लिए पहले तेलंगाना से KCR हुकूमत और इसकी हलीफ MIM को हटाना और कांग्रेस को जिताना होगा। राहुल गांधी ने आज हल्का असम्बली नामपल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। BJP और BRS पूरे देश में मजहब के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के खिलाफ आवाम को मोहब्बत का पैगाम दिया। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि रियासत में 4 दिन तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि खलीज बंगाल में जनूबी अंडमान के करीब बनने वाला कम दबाव चारशंबे के रोज़ मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में एक तूफ़ान बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बाद इलाक़ों में दरमियानी से मूसलाधार बारिशें होंगी, खासतौर पर भद्रादरी, कुत्तागुड़म, खोमम, नलगुंडा, श्रीसल्ला, जनगांव, पेद्दापल्ली और जगत्याल अजला में बारिशें होंगी। BRS के दीक्षा दिवस पर इलेक्शन कमीशन के स्क्वाड का एतराज़। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मनाए गए दीक्षा दिवस पर मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के स्क्वाड ने शदीद एतराज़ किया है। असेंबली इंतखाबात की तशहीर मुहिम के गुज़िश्ता रोज़ अख्ताम के बाद ये तकरीब मुनक़िद करने पर इंतखाबी इदारे ने एतराज़ किया। ताहम हुक्मरान जमात ने कहा है कि ये दीक्षा दिवस इंतखाबी प्रोग्राम नहीं है, जिसके बाद खून का अतिया देने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर तारक रामाराव ने खून का अतिया दिया। हैदराबाद में वाक़ बरसे इक़्तिदार जमात के सदर दफ्तर में दीक्षा दिवस के पेश नज़र पुलिस की भारी तादाद देखी गई। ये दिवस तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए उस वक्त की तेलंगाना राष्ट्र समिति, मौजूदा भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से 14 साल पहले 29 नवंबर की मरण बरत की याद में किया जाता है। दस्तूर हिंद मुल्क के शहरियों के लिए एक अहम दस्तावेज़ है। दस्तूर ही मुल्क के अवाम बिलखसूस अक़लियतों का मुहाफ़िज़ है। इन ख़यालात का इजहार वकला और दानिशवरों के ग्रुप ने किया, जो यौम दस्तूर तक़रीब मनाने के लिए डाउन हाई स्कूल मलकपेट में जमा हुए। दस्तूर हिंद मुल्क के शहरियों के लिए एक अहम दस्तावेज़ है। दस्तूर की अहमियत आज से ज़्यादा पहले कभी नहीं थी। दस्तूर ही मुल्क के अवाम बिलखुसूस अक़लियतों का मुहाफ़िज़ है। इन ख़यालात का इज़हार वकला और दानिशवरों के ग्रुप ने किया, जो यौम दस्तूर तक़रीब मनाने के लिए डाउन हाई स्कूल मलकपेट में जमा हुए। 26 नवंबर 1949 को दस्तूर साज असम्बली में आइन की मंजूरी की याद में ये दिन मनाया जाता है। मुमताज़ समाजी कारकुन मोहम्मद मंजूर अहमद, एडवोकेट आमिर खाजी,
वकील अब्दुल मुहिब, वकील आमिना बेगम ने मुखातिब किया। डॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदर नशीन फजलुर रहमान खुर्रम ने इस तकरीब के एहतमाम में मरकज़ी रोल अदा किया। तालिबात ने एक ड्रामा पेश किया जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की ज़िंदगी पर मुबनी था। And this. Stop, Asif. The boss didn't ask us to do this. Look, Jawan, Well, Abdul Muhib, sir. I have a lot of opportunities like advocates. Okay, if we go to the in this legal field, अगर आप legal field में जाएंगे, आपको बहुत सारे opportunities मिलेंगे, ठीक है ना? आप अगर intermediate complete करेंगे, आपको 5 years का course होता है LLB में, then you have 3 years. मेडल आप नोट करना है उनका नाम और उनके मेडल्स। ये हमारे लिए बहुत ही अवेयरनेस की बात है कि लास्ट 2 इयर्स में जहाँ पे कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जहाँ पर बड़ी मुश्किल हालात में वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जब नाम पुकारा जा रहा था, एक ही नाम ओनली 21 टाइम। रियासत में इलेक्शन के मौके पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब, तमाम पोलिंग दोनों सीसीटीवी निगरानी के तहत लाइव कवरेज होगा। अगर कोई नागाहानी वाक़ा पेश आता है तो इस सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रियासत के हर पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी दीजिए नाज़रीन, बने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।